इस बच्चे की जो स्पीच है, इसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य मेरे जहन में उतर गया, आपके भी उतरेगा। ये भारत को जगाने की क्षमता रखता है समय अनुसार। ये रटी रटाई बात नहीं है, ये सच्चाई है। भारत को जानना होगा और समझना होगा। आज जिन लोगों ने इस स्पीच को इग्नोर किया है, कल वही लोग इस स्पीच को फॉलो कर रहे होंगे। ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है और वादा है। कोमल गुप्ता। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मान्य गुरुजनों, श्रोतागणों एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कोमल गुप्ता सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी वरिष्ठ गणों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे मेरे विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया गया। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम राष्ट्रवाद और देशभक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परंतु सबसे पहले मैं उन महान पूर्वजों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और हमारे संविधान पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मेरा कोटि कोटि नमन। एक बार मेरे साथ दोहराइए, भारत माता की जय। अक्सर हम राष्ट्रवाद को सीमा पर खड़े होने से और अपनी देशभक्ति को तिरंगा लहराने तक सीमित कर, परंतु मेडिकल छात्रा होने के नाते मैंने राष्ट्रवाद का एक और रूप भी देखा है। जैसे कि सामान्य तौर पर या फिर कोविड जैसी महामारी अगर हम देखें तो डॉक्टर हर एक रोगी को बिना किसी भेदभाव के इलाज प्रदान करता है। तो यह क्या दर्शा रहा है? राष्ट्रवाद, यानी कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना। राष्ट्रवाद एक भावना नहीं, आचरण है। पिछले वर्ष हमारे महाविद्यालय में अंगदान महादान पर जोर दिया गया था। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के उपरांत निर्णय लेता है कि उसकी मृत्यु के बाद किसी दूसरे को भी जीवन मिले। यह उसका अपने राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च योगदान है और यही दिखाता है अहम से वयम। मैं एक बार दोहराना चाहूँगी, अहम से वयम बनने की यात्रा, यही है राष्ट्रवाद। आज का भारत चंद्रयान की सफलता, डिजिटल हेल्थ मिशन और न जाने कितनी तकनीकी में आगे बढ़ रहा है। परंतु अगर तकनीकी में प्रगति हो पर संवेदना यानी एम्पैथी में अगर हम पीछे रह जाएं तो प्रगति अधूरी है। जैसे कि हाल ही में एक खबर आई थी नोएडा उत्तर प्रदेश से, एक युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी गाड़ी एक गड्ढे में, जो गड्ढा बिल्डिंग बेसमेंट के लिए खोदा जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था, गहरा था। उसकी गाड़ी उसमें डूब गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु ये अचानक नहीं था। वह अपनी कार की छत पर 2 घंटे बैठकर फ्लैश लाइट जलाकर न जाने कितनी गुहार लगाता रहा मदद की, परंतु वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, सभी प्रशासन बस देखते रहे या फिर वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा और जीवन, यह 2 अधिकार दिए गए हैं। क्या यह अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर तो उसकी अवहेलना हो गई। देशभक्ति यह नहीं है कि बैठे बैठे सिर्फ प्रगति देखते रहना। देशभक्ति है कि हम दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करें साथ में। तो राष्ट्रवाद, देशभक्ति जैसे बड़े बड़े शब्दों को अगर हम बस ऐसे ही देखते रहें या बात करते रहें तो वह सही नहीं है। इस गणतंत्रता दिवस मैं चाहती हूँ हम सब संकल्प लें कि हम इन शब्दों को सिर्फ अपनी ज़ुबान तक सीमित ना रखें। हम किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, पूरी ईमानदारी से बढ़ें और इसको अपने व्यवहार, अपने आचरण में उतारें, क्योंकि हमारा देश सिर्फ बोलने की आज़ादी तक ही सीमित नहीं है। सच बोलना, झूठ के आगे खड़े रहना, मतलब झूठ को नहीं सहना और हर किसी के लिए खड़े रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब सेवा, संवेदना और संविधान, जब ये 3 एक साथ चलते हैं तभी एक राष्ट्र की प्रगति होती है और वह महान कहलाता है। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।